जय गुरु जी संगत जी। गुरपा की ब्लेसिंग्स के ख़जाने में से आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ संगत जी। सबसे पहले गुरु जी को चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है, तो सत्संग को ज़रूर पूरा अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर बरसती रहे। संगत जी, आज ये सत्संग हमारे गुरु परिवार से एक अंकल जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में हमें लिखकर भेजा है, जो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा है। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि 12 वर्षों से उनकी बेटी को एक ऐसा रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था, पर गुरु जी की कृपा पाते ही उसका वो रोग पल भर में ही ख़त्म हो गया। तो संगत जी, सत्संग को गुरु चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से सुने और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी से ये प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि वो भी गुरु जी के जन्म स्थल डुंगरी गांव के रहने वाले हैं। जब वह गुरु जी की शरण में आए तो उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा क्षतिग्रस्त था। जब से वह 1 साल की थी संगत जी, उसे हमेशा बुखार के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहती थी संगत जी। ऐसा पिछले 12 सालों से चल रहा था। अंकल जी ने डॉक्टर्स, पंडितों, ज्योतिषों, बाबा और संतों सब मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर असफलता ही हाथ लगी थी संगत जी। अंत में गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब वह अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे संगत जी। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उन्हें अगले सप्ताह आने का आदेश दिया। अंकल जी बहुत निराश हो गए, पर क्योंकि वह गुरुजी के पास 4 घंटे का सफ़र तय कर आए थे, पर अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर वह लौट गए संगत जी। अगले सप्ताह जब मैं गुरुजी से पास गया तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा, तो अंकल जी ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है, तो मैंने उत्तर दिया वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। संगत जी, यह साधारण पर शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह वहीं खड़े रहे, क्योंकि संगत जी गुरुजी का इतना कहना कल्याण हो गया, जा ऐश कर, इस बात के महत्व को वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो गुरुजी के पास आज प्रथम दर्शन के लिए आए थे। उनके वहाँ खड़े होने से गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या उनको कुछ और चाहिए? तो अंकल जी ने कहा, पिता होने के नाते हाथ जोड़कर मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से मुक्ति दे दीजिए। संगत जी, गुरु जी के निर्देश अनुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेश अनुसार उनको डुंगरी जाने वाली अंतिम बस में बिठा दिया गया संगत जी। अगले दिन वह अपनी बेटी के रोग में
सुधार देख रहे थे और थोड़े ही दिनों में वह रोग समाप्त हो गया संगत जी। अब अंकल जी के परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरु जी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराया का खर्च डॉक्टर्स के खर्च से कहीं बहुत कम था संगत जी। अंकल जी ने गुरु जी का बहुत ही दिल से शुक्राना किया और उन्हें ये आभास हुआ कि गुरु जी की कृपा किस तरह से उनके परिवार पर और उनकी बेटी पर बनी हुई है। संगत जी, एक बार गुरु जी दिल्ली आ गए और अंकल की बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरु जी ने अपने संगत को कहा कि वह अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर आएं, जिन्होंने अभी तक गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे संगत जी। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण अंकल जी उनको कभी लेकर नहीं आए और अगली बार भी वह सिर्फ अपनी बेटी के ही साथ आए। गुरु जी ने उनसे फिर पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरु जी ने उनको चेतावनी दी कि वह अपनी पत्नी और पुत्र को ज़रूर लेकर आएं। संगत जी, अगली बार अंकल जी की पत्नी और पुत्र भी सत्संग में आए तो गुरु जी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया तो अंकल की पत्नी ने बताया उन्हें पेट में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी की समस्या है। डॉक्टर्स की राय में उसका कोई उपचार नहीं था संगत जी। तभी गुरु जी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक तनाव है। वह अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरु जी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई संगत जी। गुरु जी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब संगत से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सब का भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में हैं। भले ही वह संगत में आकर गुरु जी के दर्शन कर पाएँ या ना कर पाएँ संगत जी। संगत जी, अन्य परिवार के सदस्य को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। अंकल जी बताते हैं कि मेरे पूरे परिवार पर गुरु जी की असीम कृपा है संगत जी। संगत जी, दिल्ली माह में एक बार अंकल ज़रूर आते थे। एक बार गुरु जी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 लोगों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान अंकल के पिता का उल्लेख आया जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी संगत जी। अंकल ने कुछ निर्भीक होकर गुरु जी को अपने पिता के रोग के बारे में बताया जो घुटनों से टखनों तक था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरु जी ने अंकल जी को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करें, उनके पिता को रोग से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी है। इसलिए हर बीमारी या हर रोग का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होता संगत जी। अंकल जी गुरु जी के पास जाते रहे और एक फूल माला जो उनके किसी अन्य संगत ने उनके चरणों में चढ़ाई थी उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर वह अपने पिता को उस पवित्र जल से स्नान करा लें। उसके बाद माला को पास के बहते जल में प्रवाहित कर दें। संगत जी गुरु जी के निर्देश का पालन करते हुए
अंकल ने अपने पिता की वेदना देखते हुए तुरंत यह उपाय किया। तो उन्होंने पाया कि गुरुजी की कृपा से उनके पिताजी की सारी वेदना समाप्त हो गई। अंकल ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरुजी से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी हर पल उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, अंकल जी एक और महत्वपूर्ण घटना बताते हैं। अंकल के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए थे। जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पोत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी अंकल जी अपने स्वप्नों में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। संगत जी, अंकल जी ने गुरुजी से अपने पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरुजी से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्ग लोक तक सिर्फ आप ही पार लगा सकते हैं। गुरुजी की इस कृपा को पाकर मैं धन्य हो गया। संगत जी, अंकल जी बताते हैं एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है। क्योंकि मैं किसान था तो उनकी भिन्न आकृति थी। नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया पुराना ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। तो अंकल जी ने कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे गांव में अपने प्रकार की पहली थी। संगत जी, वह ट्रैक्टर अंकल की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर कार्य करने में समर्थ है। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता। संगत जी, अंकल जी के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। अंकल जी बताते हैं पुत्र को स्वप्न आया कि जब वह ट्रैक्टर चला रहा था तो कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उस ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जनसमूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया। अंकल के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्हें गुरुजी की कृपा और आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करने का संदेश मिला। अंकल जी और उनके परिवार ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने किस प्रकार से उन्हें एक बड़ी विपदा से बचा लिया था। संगत जी, अंकल जी पेशे से किसान थे। तो अंकल जी बताते हैं मैं गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुंगरी जाने की लेकर आया। संगत के 30-35 सदस्य जब डुंगरी पहुँचे तो उन्होंने लस्सी परोसी। रात को अंकल की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह शर्मिंदा होकर
उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में की हुई गलती को दोबारा ना होने देने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया संगत जी। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। इसलिए अब अंकल जी बहुत बड़े किसान बन गए हैं। गुरुजी की कृपा से उनके परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल बनी हुई हैं। अंकल जी की एसिडिटी की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित तांबे लोटे से जल पीने को कहा और वह रोग से शीघ्र ही मुक्त हो गए संगत जी। अंकल जी जब तांबा लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। बहन और पिता को तांबे का लोटा, माँ को स्वरूप और तांबे का लोटा एक वही रह गया। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुँचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर अपना एक स्वरूप दिया संगत जी। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अतिचकित और बेहद प्रसन्न हुआ। गुरुजी की कृपा अंकल के पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है और अंकल अपने आप को और अपने परिवार को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं संगत जी। अंकल जी बताते हैं कि किस तरह से गुरुजी हर पल हमारे मन की बात को जानकर हम पर किस तरह से कृपा करते हैं। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा और सत्संग कहने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल हो तो मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगा और गुरुजी से ये प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आनंद लेने के लिए, गुरु चरणों से जुड़े रहने के लिए सत्संग सेवा में बने रहें। पूरे श्रद्धा भाव से और बहुत ध्यान से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग को अंत तक सुने और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी लगाते रहें संगत जी। संगत जी अब मैं आपको अपने दूसरे सत्संग का आरंभ करती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये सत्संग भी हमारे गुरु परिवार से ही एक संगत ने लिखकर भेजा है। सत्संग को पूरे ध्यान से और श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सुने संगत जी। संगत जी आंटी जी बताते हैं, मैं गुरुजी के संपर्क में जब आई तब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखपाल का अध्ययन कर रहा था। वह 2 वर्ष से गंभीर रूप से पीठ दर्द से पीड़ित था। पिछले 10 माह से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी संगत जी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोना के सभी बड़े डॉक्टर्स और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी को भी दिखा चुकी थी। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। एक बार श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए।
प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र गुरु जी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के ज़मीन पर बैठा रहा संगत जी। जब हमने चलने को हुए तो गुरु जी ने अगले दिन आने को कहा संगत जी। हमने वही किया। गुरु जी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरु जी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी हैं और एक तांबे का लोटा लाने को कहा संगत जी। गुरु जी ने उस तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया संगत जी। अब वह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु जी की कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है संगत जी। मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया है। उनकी इस कृपा के बिना उसके इस रोग का ठीक हो पाना बिल्कुल नामुमकिन था संगत जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MA BA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं प्रारंभ होनी थी, लेकिन तभी उसे टाइफाइड हो गया। मेरी बहन के पुत्र ने उसकी जांच आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे हॉस्पिटल जाने से पूर्व घर आता था। सब प्रयास करने पर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था संगत जी। गुरु जी ने मुझे संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी रहती है। गुरु जी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों में से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराना है। संगत जी, अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया संगत जी। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन से मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसे विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। इससे जो हमारे घर डॉक्टर साहब यानी मेरा भतीजा आता था वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने भी गुरु जी के दर्शन की अभिलाषा की और उनके संगत बन गए। संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी की कृपा से ही मेरी बेटी का टाइफाइड ठीक हो गया और गुरु जी ने मेरे द्वारा एक संगत को नया ब्लेसिंग्स देने की कृपा करी। संगत जी, मेरा भांजा MD पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका एम्बेसी भारतीय डॉक्टर्स और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरु जी से उस पर कृपा करने की विनती की जिससे वह वहाँ जाकर अपना सपना साकार कर सके। गुरु जी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा, दूसरे माता पिता जो अब इस संसार में नहीं हैं और तीसरे गुरु जी जो अपनी ब्लेसिंग से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वे ही मेरी पूरी अभिलाषा हैं।
गुरुजी ने कहा, जा, कल्याण हो गया, कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी एम्बेसी भेजने को कहा। हम चकित रह गए संगत जी, जब अमेरिका एम्बेसी में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। दूसरे आवेदकों को वो 45-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर देता था। उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपनी कृपा अनंत बनाई हुई है संगत जी। संगत जी, वैसे भी कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी के पास जाता है, गुरु चरणों से जुड़ जाता है, तो गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु चरणों से हमेशा जुड़े रहें ताकि आप और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी संगत जी। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी आए। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की शाम को हमने केवल जेंट्सों के लिए शराब और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट करा दिया। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य संगत के साथ रुकने के लिए कहा। आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपनी एक संगत एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी प्रमोशन की पार्टी दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुँचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित्त होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हो। गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें, मेरे मन में ये गलत विचार भी आया। मैंने गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगी और मैं आज भी अपने इस कर्म के लिए गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी तो हर पल हमारे मन की छोटी बड़ी बात को जानते हैं और एक गुरुजी ही हैं संगत जी, जो हमारे हर पल अंग संग रहकर हमारी सारे मन की बातों को सुनते हैं संगत जी। तो इसी तरह से अंकल के मन में आई ये छोटी सी बात भी गुरुजी ने सुन ली और उसके लिए भी उन्हें कहा कि ऐसा विचार जो मन में आया था उसके लिए वो इतना रिग्रेट ना करें संगत जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरा वाहन चालक धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा। वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ संगत के साथ देखा। मैंने अपने ड्राइवर को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि मेरी इच्छा अपने ड्राइवर को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह यहाँ आए थे। मेरे पास उनको शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं थे संगत जी। किस तरह से गुरुजी
अपने असीम प्रेम से हमें इतना कृतार्थ कर देते हैं संगत जी कि हमारे पास शुक्राना कहना भी एक बहुत छोटा शब्द लगता है। ऐसा लगता है संगत जी इसके कोई मायने ही नहीं हैं कि गुरु जी तो किस प्रकार हमारी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं कि इतना प्यार हमसे इस संसार में कभी कोई नहीं कर सकता संगत जी। ये निस्वार्थ प्रेम सिर्फ हमें गुरु जी की कृपा से ही महसूस होता है। संगत जी, मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर ना हो। गुरु जी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा एम्स हॉस्पिटल में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो एक सर्जन थे उनसे हमने संपर्क किया। गुरु जी के संगत हैं वह और उनकी कृपा पात्र हैं। उस दिन शाम को जब हम गुरु जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर उनकी चिकित्सा और सर्जरी ज़रूर करेंगे। गुरु जी के कथानुसार डॉक्टर साहब ने मेरे भाई की पत्नी की सर्जरी की और आज गुरु जी की कृपा से वह बिल्कुल स्वस्थ है संगत जी। संगत जी, मैं तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करता रहता हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि मैं गुरु कृपा का वर्णन शब्दों में किस प्रकार करूं। गुरु जी की कृपा मेरे परिवार पर बरस रही है संगत जी। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक संगत को सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु जी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है संगत जी। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। गुरु जी ही शिव हैं और शिव ही गुरु जी हैं संगत जी। इन संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए शिव भगवान साक्षात गुरु जी के रूप में आए हैं संगत जी। गुरु जी ने सबको ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र दिया है और गुरु जी की कृपा से मैं उसमें ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा बस ऐसे ही हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ और अपने सत्संग को अब यहीं विराम करता हूँ और गुरु जी से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे किए हुए बहुत सारे ऐसे कर्मों के लिए जिनका कष्ट हमारे प्यारे गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा जैसे अंकल जी के परिवार पर बनी रही, मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारे सारे संगत परिवार पर इसी तरह से अपनी असीम कृपा बनाए रखें। संगत जी, अब हम आज के सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, इस सुंदर जीवन के लिए, हर श्वास, हर पल, हर क्षण के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अंग संग के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। संगत जी, गुरु चरणों से इसी तरह जुड़े रहने के लिए और सत्संग सेवा का लाभ उठाने के लिए
कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।